तो हेलो सैम्पाई बैक। तो आज हम बात करें ट्रैप्ड इन डेटिंग सिम द वर्ल्ड ऑफ ओटोमिस्टर फ्रॉम एपिसोड 11 व्हाट आई कैन डू नाउ के बारे में। तो लेट्स बिगिन। तो लास्ट एपिसोड में जो प्रिंसेस हर्ट्यूड थी अपनी मैजिकल फ्रूट को बजाना शुरू कर लेती है और जितने भी मॉन्स्टर्स थे सबसे अटैक रहती अकेडमी के शिप के ऊपर। और तभी जो लियोन था वो चलाता है एनली को बचाने के लिए मेन मॉन्स्टर शिप की ओर। और साथ में रास्ते में डिसाइड करता है लियोन और लक्ष्यन कि जब वो बचाने जाएगी एनलिया को साथ में मैजिकल फ्रूट को भी ले लेगी ताकि रोक ले वो मॉन्स्टर्स को। तो रास्ते में जा रहे थे वो डिस्ट्रॉय करे सारे मॉन्स्टर्स को और जो उनकी इंट्रैक्शन थी वो बहुत अच्छी थी एज़ यूजुअल। और जो क्रिस था बहुत एनिवेस था उससे क्योंकि इतना पावरफुल था वो। इसके बावजूद वो कोई बच्चे सा जाता है वगैरह पहन के शिप को प्रोटेक्ट करने के लिए। और साथ में डेयर रोजब्लेड थी और सारे बच्चे वो प्रोटेक्ट करते शिप को बैरर वगैरह की मदद से और साथ में अटैक भी कर रहे थे सेम टाइम पे शिप के ऊपर। तो जो अपना लियोन था रश कर रहा था उस शिप की और मेन शिप की ओर। उसे देख लेती है प्रिंसेस हर्ट्यूड। उसे देख के ही वो अपने फ्लूट को यहाँ फिर से शुरू कर लेती है जिसकी वजह से हमें जितने मॉन्स्टर थे सब बहुत एग्रेसिव हो जाते हैं। और जो एंजेलिका थी बहुत ज़्यादा परेशान थी कि क्यों जो लियोन था उसकी तरफ आ रहा था क्योंकि बहुत ज़्यादा स्ट्रांग था तो वहाँ से आराम से भाग सकता था, फिर भी उसको बचाने के लिए वहाँ पे आ रहा था। और जो अपनी प्रिंसेस थी वो बड़ा फ्रस्ट्रेटेड हो गई थी क्योंकि कैसे वो रेजिस्ट कर रही थी उसकी फोर्स को। तो इस पर एंजेलिका कहती है कि जो वहाँ के नोबल्स थे वो किंगडम के डिसेंडर थे एडवेंचरर्स के और जो उनकी पावर थी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी। और जितना सा सोचा है उनसे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है वो सब। और जो सबको लीड कर रहा था वो इस किंगडम सबसे डिस्टिंग्विश नाइट लियोन फॉर बर्डफेड था, मतलब हमारा लियोन था। लेकिन इस पर गैरेट क्या था कि उनका रेजिस्टेंस था वो सब कुछ खत्म होने वाला है। आज उनकी शिप थी उसे कैनन अब उनकी रेंज में आ चुका है और वो उनके साथ साथ मॉन्स्टर को भी डिस्ट्रॉय करने वाला था। और इसे एक बात क्लियर थी उससे कोई परवाह नहीं थी प्रिंसेस के मॉन्स्टर तक की भी, उसे बस जीत चाहिए थी। और जो लक्ष्यन था वो बहुत सरप्राइज था अकेडमी के बच्चों से कि कैसे वो बहुत सही फाइट दे रहे थे उन मॉन्स्टर्स को स्पेशली मेल स्टूडेंट। तो उसे लियोन बताता कि जो इतने के नोबल्स थे सब डिसाइडेड थे एडवेंचर के तो वो स्ट्रॉन्ग है। और जो अपने बॉयज़ थे बहुत मेहनत करते गर्ल्स को पटाने के लिए ताकि उनसे शादी कर सकें। अगर कोई मैं सीरियस शादी करने के लिए तो बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगा अपनी ग्रेजुएशन तक, मतलब लड़की के चक्कर में वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते थे। और यही भी केस था क्योंकि शिप पे जितने भी लड़के थे सब लड़की को बचाने के लिए मॉन्स्टर्स को मार रहे थे और वहाँ पे जितनी भी लड़कियाँ थी सब प्रोटेक्ट कर रही थी शिप को बैरर वगैरह बना के। और स्पेशली जो अपने डेयरडी रोजब्लेड थी और आराम से डिस्ट्रॉय कर रहे जितने वहाँ पे मॉन्स्टर्स थे। और एक थोड़े और बच्चे थे वो डिस्ट्रॉय कर रहे टफ ओपोनेंट्स को जो शिप पे ना आ सके। और जो ओलिविया थी वो हील करती इंजर्ड पर्सनस को। तो सब कुछ वहाँ पे ठीक जा रहा था लेकिन जो ड्यूकडम था तब ये अटैक करता कैनन से जिसके जितने यहाँ पे लोग थे सबका मोरल बहुत डाउन हो जाता है क्योंकि जो कैनन्स थे उन्हें रोकना बहुत मुश्किल था उनके लिए। तो इससे जो ओलिविया थी बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाती है क्योंकि उसके पास कुछ भी नहीं था कि वहाँ पे कर सके उनकी मदद के लिए। तो बहुत डेस्परेट थी कुछ करने के लिए। इसी डेस्परेशन में उसका चार्म था पिछले एपिसोड वाला वो एक्टिवेट हो जाता है जिसकी वजह से जो सेंट की पावर थी वो भी साथ में अनलीश हो जाती है। और एक बहुत बड़ा बैरियर था वो प्रिवेंट करता है पूरी शिप को और साथ में अटैक करती है मॉन्स्टर्स के ऊपर भी। तो इससे बाद जहाँ पे जितने भी लोग थे सब अमेज थे उसकी मैजिकल पावर देख के। और फाइनली जो उसका मूड था वो भी सही हो जाता है क्योंकि पिछले जितने भी एपिसोड थे सब में उसका मूड बहुत ख़राब था लेकिन फाइनली उसे एक मोटिव मिल गया था जिसके साथ उसका मूड था बहुत सही हो गया था। और वो मोटिव था शिप को बचाने के लिए और साथ में लियोन की मदद करने के लिए। और ऐसे जो लियोन था वो बहुत सरप्राइज था उसकी पावर देख के क्योंकि बिना उसकी ज़रूरी चीज़ें की जो सीनेट को चाहिए होती हैं उसके बिना भी उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी। तो लेकिन उस लक्ष्यन कहता है कि इसलिए इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी क्योंकि उसने एफर्ट लगाया था स्टडी करने में उसने बहुत ज़्यादा अपनी मेहनत की थी। और जो पॉसिबल हुआ था कि लियोन से बचा था बुली वगैरह होने से तो भी रिस्पॉन्सिबल था उसकी पावर के लिए। और जो लिविस को टाइम वहाँ पे देती हैं तो रश करता सीधे मॉन्स्टरशिप की ओर। तो जो चांस बना था लिविना उनके लिए उसको वेस्ट ना करने वाला लक्ष्यन था वो देखता है शॉर्टेस्ट रूट मॉन्स्टर में जाने का और बता उसके माउथ के जाने का। तो वहाँ पे जितने भी लोग थे शिप में उन्हें तो मॉन्स्टर ने खा लिया था। और जैरेड था उसका मजाक उड़ा कहता जो हिस्ट्री थी उसे फूल याद रखेगी जो कि लड़ा था ड्यूकडम से और मारा था बहुत बेकार तरीके से। तो तब जो लियोन था वो दीवार फाड़ के वहाँ पे आ जाता है और जितने सोल्जर्स थे सबको नॉकआउट कर लेता है साथ में जैरेड को भी। तो उसके बाद बनाता है वो होस्टेज प्रिंसेस हर्ट्यूड
को साथ में उसकी मैजिक फ्लूट थी उसे भी ले लेता है। और जो लक्ष्यन था वो उड़ाता मूछ जैरेट की। वो जो जैरेट था अपनी मूछ पे तो बहुत ज़्यादा गर्व था और जो लियोन था उसने प्रॉमिस किया था वो उसकी मूछ को उड़ा देगा, तो उसने प्रॉमिस को कंप्लीट कर लिया था। और जितने यहाँ पे लोग थे सब बस नॉकआउट हुए थे, मतलब किसी ने कोई उसने मारा नहीं था, क्योंकि पिछले एपिसोड में बताया था एक में कि किसको मारना नहीं चाहता और उसने यहाँ पे उस चीज़ को मतलब वैलिड रखा था। तो उसका ले आता वो एंजेलिका और हर्ट्यूड को अपनी एयर बाइक पे, और रास्ते में जितने ड्यूटम के सोल्जर्स थे उन सब कुछ डा रहा था। तो सबसे कॉवर्ड कह रहे थे जो बहुत डोगलापन था उन सब लोगों का, क्योंकि पहले उन्होंने बनाया था होस्टेज एंजेलिका को और अब उल्टा सीन हो गया था तो उसको उल्टा बोल रहे थे। लेकिन इस सब जो एंजेलिका थी बहुत खुश हो गई थी और वो क्लोज आ गई थी लियोन के, और रिलेशनशिप था फाइनली वो सही हो गया था। तो लियोन ले आता उन दो को अपनी शिप के ऊपर, और जो ओलिविया थी उसने डिप्लीट करती अपनी मैजिकल पावर को। तो क्योंकि अब उन्हें होस्टेज बनाया था प्रिंसेस हर्ट्यूड को, तो वहाँ पे जितने भी अटैक थे सब स्टॉप हो चुके थे। तो उनसे पूछता है कि अब उन्हें क्या करना चाहिए, क्योंकि अब उनके पास प्रिंसेस होस्टेज थी तो आराम से निकल सकते हैं। और जो गैरेट था उसका कुछ और ही प्लान था कि वो रेडी था सेक्रीफाइस करने के लिए प्रिंसेस को डुगडम के लिए। तो लॉन्च करता है एक और अटैक उन सबको डिस्ट्रॉय करने के लिए, और जो प्रिंसेस थी वो भी रेडी थी अपने आप को मारने के लिए डुगडम के लिए। तो रिलीज़ करते जितने मॉन्स्टर्स को अपने कंट्रोल से, और अगर कोई कंट्रोल से रिलीज हो जाते हैं मॉन्स्टर्स तो अटैक करते हैं उनके ओनर के ऊपर जो कि प्रिंसेस थी। तो प्रिंसेस को मारने के लिए ऊपर शिप को अटैक करने वाले थे। तो इस सबको देख के लियोन बहुत परेशान हो गया था, क्योंकि बैटल कंटिन्यू करती तो लेवा फिर से ट्राई करती अपने स्पेल को यूज़ करने का, लेकिन उसके पास अब मैजिकल पावर नहीं थी तो उसके लिए बहुत ज़्यादा मतलब हार्मफुल हो सकता था। तो मैं टाइम लेने के लिए उन सबको बचाने के लिए वो शुरू करता अटैक उन सबके ऊपर करना। इससे जो एंजेलिका थी बहुत परेशान हो जाती है, क्योंकि वहाँ पे कुछ नहीं कर पा रही थी और बस वहाँ पे खड़ी थी, तो बहुत डेस्परेट हो गई थी इस चीज़ में। तो जो उसका चार्म था वो अब एक्टिवेट हो जाता है, और जो स्पेल कभी यूज़ नहीं कर पाती ज़िंदगी में अब उसका वो यूज़ कर पा रही थी जो था फायर लैंस। तो जो लियोन था वो मॉन्स्टर को डिस्ट्रॉय कर रहा था, लेकिन जो मॉन्स्टर्स थे बहुत ज़्यादा थे उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए। तो जो एंजेलिका थी उसका नया स्पेल था फायर लैंस, उसकी मदद से जितने मॉन्स्टर्स थे सबको डिस्ट्रॉय कर लेती है। और फाइनली उसको मिल गया था एक चीज़ जो मतलब वहाँ पे कर सकती है, तो उसका मोड था वो अब लाइटन अप हो जाता है। और तभी नोटिस करते हो ओलिविया को जो कि बहुत बेकार हालत में थी, उसकी मैजिकल पावर थी वो ख़त्म हो चुकी थी। तो उसे ओलिविया बताती है वो बस उनके लिए यूज़फुल होना चाहती थी, क्योंकि पास्ट में वो बस उन्हें होल्ड बैक करती थी और चाहती थी जो को एक्नॉलेज करे उसको, और क्योंकि उसके पहचानती हो एक रियल फ्रेंड। तभी जो एंजेलिका थी उसे बहुत भड़क जाती है, क्योंकि जो कभी उसने होल्ड बैक नहीं किया था उन लोगों को, और उसे जितना भी एक्नॉलेजमेंट चाहिए उसे दे देगी अपनी तरफ से, क्योंकि पहले से ही फ्रेंड्स थे। तो इस पे जो उनका बॉन्डिंग थी फिर से स्ट्रांग होने लग जाती हैं। लेकिन तभी जो एक वहाँ पे ब्लास्ट होता है जिसकी वजह से जो एंजेलिका थी वो उड़ के पहुँचती है शिप के एज में, और अपने एंड देख के वो बस एक चीज़ की विश करती है कि उसे पता तो तुम मरने वाली है, तो पहले बता देती उन लोगों को कि वो क्या फेल्ट करती है अपने करीबी लोगों को, स्पेशली लियोन को, और इससे बात क्लियर थी कि लव करती हो लियोन को। तो लास्ट में बस एक विश करती है एंजेलिका कि जो उसके मरने के बाद जो लियोन था वो फिर से सही दोस्त बन सके लिविया का। तो ये चीज़ वहाँ पे सोचो वहाँ पे गिरने वाली होती है, तभी जो लिविया थी उसे बचा लेती है, और इससे जो एंजेलिका बहुत फिर से आती है, क्योंकि उसकी जगह से अब जो लिविया थी वो भी अब डेंजर में आ चुकी थी। तो लिविया उसे कहती है कि उसे इसलिए बचा रही है उसके बहुत इंपॉर्टेंट है वो, क्योंकि वो दोस्त थे आपस में। तो ओलिविया से बहुत टेरिबल आंसर कहती है, लेकिन ओलिविया से केयर नहीं करती है कि जब तक वो साथ में रह सके। तो उनकी फ्रेंडशिप थी वो कम्प्लीटली रिवाइव हो चुकी थी, लेकिन तभी जो एक्सप्लोजन था फिर से होता। लेकिन इस वजह ओलिविया थी वो एंजेलिका को बचा लेती उसको थ्रो करके डेक के ऊपर, लेकिन खुद गिर जाती है नीचे। तो एंजेलिका से बचा नहीं पाती, लेकिन जो लियोन था वहाँ पे आ जाता, और जो ओलिविया थी उसे पहले से पता जो लियोन था उसे बचाने वहाँ पे ज़रूर आएगा, और उसे देख के बहुत रिलीव हो जाती है। तो जो लक्ष्यन की मदद से लियोन उसे आराम से बचा लेता है। तो उसे कहता है था मतलब चिंता ना करने के लिए, लेकिन उसे फॉर्मली फिर से कहता है मिस ओलिविया। तो इससे जो ओलिविया थी बहुत गुस्सा आती है उससे कि उसे ओलिविया नहीं कह रहा था कि क्या मतलब उसे हेट कर रहा था अब। तो इस पर बस लियोन एक चीज़ कहता है कि बस साथ में वो एंड अप नहीं कर सकते, उसे ढूंढना चाहिए एक हैंडसम और एक बहुत वेल्थी मैन लाइक जूलियस और बडीज थे। मतलब की जो स्टोरी थी वो चाहता हूँ कंटिन्यू करना ताकि ओलिविया एक सही बने से सेट हो सके। लेकिन ओलिविया से कहती है कि उसे मतलब इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता और ना ही किसी और साथ रहना चाहती है।
वो बस लियोन से रहना चाहती थी और जिन्हें पास्ट में मज़े किया था एंजेलिका उसने और लियोन ने वो उसे कंटिन्यू करना चाहती है। तो उस पर लियोन कहता है और उसके साथ रहेगी तो उसके लिए सही नहीं होगा। तो उस पहले उसे बताती है उसके साथ इसलिए रहना चाहती है कि उसे प्यार करती है। और इस कन्फेशन से जो लियोन था बहुत ज़्यादा स्टर्न हो गया था, मेरे पास कोई भी जवाब नहीं था, क्योंकि अगर उस गेम के अकॉर्डिंग चलता तो अगर उसे कुछ कहता उसे वापस तो मतलब बहुत रॉन्ग होता, लेकिन उसके मन में उसके लिए फीलिंग थी तो वहाँ पे कुछ नहीं कह पाया। लेकिन जो ओलिविया थी ये बहुत ज़्यादा हैप्पी थी कि फाइनली क्लोज हो पाई थी लियोन के और उनका रिलेशनशिप था फाइनली वो भी रिवाइव हो चुका था। तो उसका ड्रॉप करता उसको शिप के ऊपर जहाँ पर जो एंजेलिका और ओलिविया थे फाइनली वह सही से मिल पाते हैं। लेकिन जो ड्यूकडम था उन पर स्टिल अटैक कर रहा था। लेकिन अब जो उनकी एक पार्टनर थी जो कि सबमेन शिप थी इलेक्शन की वो वहाँ पर आ गई थी और ऑर्डर करता उसको अटैक करने का ड्यूकडम के ऊपर। तो इस चीज़ से जो जेरड था बहुत ज़्यादा फ्यूरियस था, क्योंकि पहले जो लियोन ने उसकी मस्तक उड़ाई, अब जो उसकी डिस्ट्रॉय करा था फ्लीट को। जो लियोन था उसका आर्मर में मिल गया था एरोगेंस। तो बस एक चीज़ चाहता कि ड्यूडम को पता चले उसने गलती से पंगा ले लिया था। और वहाँ पे जितने भी लोग थे स्टूडेंट्स वो सब अपनी जो होप थी वो क्या था लियोन के ऊपर। और जो लक्षण के अकॉर्डिंग जो लियोन था अब एक ट्रू विलन लग रहा था। जो एनिमी से ड्यूडम वाले वो अब रिट्रीट करना चाहते थे, वो जो गैरेट था उन्हें इस चीज़ से रोक लेता है, क्योंकि एक तो ने जो लॉस्ट किया था प्रिंसेस ऑफ फ्लूट को और ऊपर से उन्हें बस एक बच्चा रहा था, उनकी बहुत बेइज्जती हो रही थी उधर, तो रिट्रीट नहीं कर सकते हैं। बट अभी उनके पास एक होप थी और वो थी ड्यूडम सबसे ज़्यादा पावरफुल नाइट या फिर हीरो सर वेंडल जो कि ब्लैक नाइट था। और जो एपिसोड था वहीं पे एंड हो जाता है और नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा ब्लैक नाइट वर्सेस लियोन में क्या होता है आगे। तो ये एपिसोड बहुत सही एपिसोड था एज इसमें ओलिविया को फाइनली पता चलता नहीं पावर्स के बारे में, साथ में एलिया को भी, और उन तीन का रिलेशनशिप था वो फाइनली सॉर्ट आउट हो जाता है, साथ में एडवांस भी हो जाता है। आज जो ओलिविया प्रपोज करते हैं लियोन को, साथ में जो एंजेलिका थी उसकी ट्रू फीलिंग पता चलती है। तो देखते हैं कि बीच में आगे क्या होता है। और वहाँ पर जितने भी लोग थे सब अब लियोन को मतलब सही मानने लग गए थे उसकी पावर को देखते हुए, और साथ में ओलिविया को भी। तो नेक्स्ट एपिसोड में बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा, क्योंकि जो ब्लैक नाइट था जिसने जो रियल लाइफ में उसे बहुत ज़्यादा हराया हुआ था, तो देखते हैं लियोन से बदला ले पाता या फिर नहीं। तो मिलता है उसे नेक्स्ट एपिसोड में। सनारा बाय। फील करो खुद को, उड़ने लगा मैं आसमान में।